ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी ठीक है? नींद तो नहीं आ रही है? सो यू कैन सिट अप टू 11:30. यस, सिंस वी आर स्टार्टिंग लेट, हम लेट से शुरू कर रहे हैं, तो आई विल गो इन अ फास्ट ट्रैक. तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी. मैं माइक्रोबायोलॉजी के बैकग्राउंड से आई हूँ, लेकिन मैं सब कुछ भूल गई हूँ. तो एक बार मैं ट्रेन में आ रही थी अबू के लिए, तो मेरे साथ कोई लौकिक डॉक्टर थे, वो बैठे थे. वो ऐसे ही पूछ रहे थे आप क्या पढ़े हैं. तो मैंने बोला मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हूँ डिग्री में, और फिर मास्टर्स मैंने मैनेजमेंट में किया है. तो उन्होंने एक सवाल पूछा माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड. तो आई सेड आई कांट रिमेम्बर. सो ही सेड यू शुड नेवर फॉरगेट थिंग्स. This is knowledge. It could be any kind of knowledge. बट उसके बाद मैं सोचने लगी, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें जब हम करने गए, तो मुझे लगा कि साइंस इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ टुडेज लाइफ. वी कांट जस्ट लेट गो ऑफ दैट नॉलेज. ये मुझे लगा. तो आज हम इसलिए ये प्रेजेंटेशन रख रहे हैं कि काफ़ी सारी भाई बहनों को ये है कि कोई नया आते हैं कि ये मेडिटेशन के पीछे क्या साइंस है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इससे क्या लाभ होता है. काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं. हम बहुत कुछ साइंस के डीप में जाके उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी साइंस वो काम कर रहा है. हमें जो करना है वो ऑलरेडी कर रहे हैं. हमें कुछ उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ करते जाना है. वो लोग प्रूव करेंगे. तो वी शुडंट गो इनटू द डिटेल्स, क्योंकि उसके पीछे जाएंगे हमारा टाइम एनर्जी चला जाता है. उसके लिए अलग से लोग रहते हैं, वो करते हैं. हमारा एम ये रहना चाहिए, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान ने कहा है तो वो सच ही होना चाहिए. इफ गॉड इज सेइंग दैट राजयोगा कैन इंक्रीज योर लाइफ स्पैन, इट शुड इंक्रीज, इजंट इट? उसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. इफ गॉड इज सेइंग आपका योग से निरोगी काया बनेगा, योग से आपका आयु बढ़ेगी, बढ़ना चाहिए. क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों मैं रोगी हो रही हूँ मना, उसका पीछे और कुछ कारण होगा. that science is trying to prove that what is the science behind this lifestyle or this Raj Yoga which we are practicing. So जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अच्छा लगता है कि बिना साइंटिफिक रीज़न के, लॉजिक के, वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर इन द राइट पाथ. फेथ निश्चय 100% है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं. वी डोंट नीड एनी वैलिडेशन. बट बिकॉज there are many new people coming into the organization, they have lot of questions, it is important for us to know little bit of science behind this meditation. तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप कोई ना कोई श्रीमत या डिसिप्लिन, जब से बाबा के बच्चे बने हैं तब से लेकर अब तक, कोई ना कोई डिसिप्लिन या श्रीमत जो आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आप आपके नोटबुक है, नोटपैड है, उसमें नोट कर लीजिए. एनी वन which you have been following. Easy है ना? नोट किया सभी ने? And what is that benefit you derived by following this discipline या this श्रीमत? मना आपने उसको किया और उससे आपको क्या लाभ हुआ? इजी लाभ ही हुआ है ना 100% सबको. यहाँ किसी को नुकसान हुआ है किसी डिसिप्लिन को फॉलो करने से? नहीं ना, कोई नहीं है. सो व्हाट इज श्रीमत और द प्रिंसिपल्स ऑफ राजयोगा? राजयोगा सिर्फ आत्मा समझ के बाप को याद करना है. इट्स सो सिंपल. बट देर आर ऑल्सो सो मेनी प्रिंसिपल्स, अलाइड प्रिंसिपल्स विच बाबा गिव्स अस, विच विल हेल्प अस डू दिस. है ना? अगर हम ये सारे चीजें फॉलो करते हैं, तब हमें आत्मा समझकर बाप को याद करना आसान होता है. सो राजयोगा इज नॉट जस्ट याद करना. There are other things associated with the practice of Raj Yoga. So have you written? I want you to share it with the next person sitting beside you. कि आपने क्या प्रिंसिपल फॉलो किया है या श्रीमत फॉलो किया, उससे क्या लाभ हुआ? जस्ट इन एसेंस, वन लाइन शेयर कीजिए.
You don't want to share? Want to tell? तो यहाँ पे हमारे विनय भाई ने भी लिखा है, आप शेयर कीजिए एक दूसरे को। शेयर किया आपने? किया? विपिन भाई ने किया? किसी को नुकसान तो नहीं हुआ ना उससे? नहीं? We all felt nice. So, what are these principles of Raj Yoga? Principles क्या है? What are these principles? इस पे आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे? Principles of Raj Yoga are acts of love by God. Would you agree with that? Yes? ये भगवान का प्यार है। हम बाबा हमें क्यों कह रहे हैं ऐसा करो, ये उनका प्यार है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को कहते हैं ऐसा करो, वो डांट नहीं रहे, उनका प्यार है ताकि उसे फॉलो करने से वो बच्चा सुधर जाए। ऐसे बाबा हमें जो योग अभ्यास कराते हैं उसके साथ जो प्रिंसिपल्स रखते हैं कि आप अमृत वेले उठो, बाबा हमें टॉर्चर नहीं दे रहे कि इतना अच्छा नींद से क्यों हमें जगा रहे बाबा। सो इट्स नॉट हिज hard or a strict thing. It's something he loves us so much, he wants us to benefit from that, and that's why he has put these principles. है ना? You all agree? So when we feel, जब ये attitude हमारे में change हो जाता है, जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो अच्छा सुबह 4 बजे उठना है, अच्छा बाहर का खाना पीना छोड़ना है, अच्छा हमें ऐसा करना है वैसा करना है। अगर if we think like that, then everything becomes heavy. If we think this is God's love for me, so when I change that attitude, following these principles will be very easy, है ना? So what are the basic principles? बहुत सारे principles है, but we'll just look at the routine main ones which we follow in day-to-day life. So here are the few things which I have listed. There might be many. Okay, one is the most important one, the primary one is practice of soul consciousness, है ना? वही सबसे मूल बात है कि अपने को आत्मा समझो। And then we have yoga, it could be Amrit Vela yoga, evening yoga, night, good night yoga, बीच में traffic controls, we have all kinds of timings to do yoga. जैसे कल भाई साहब बोल रहे थे, yoga is not different, there is no different timings, it is integral part of ब्राह्मण लाइफ। हमारा जीवन का एक हिस्सा नहीं है, हमारा जीवन ही योगी जीवन है। तो वी हैव मुरली, जैसे राजू भाई जी कल बोल रहे थे, मुरली बिना ब्राह्मण जीवन नहीं है। सो मुरली, फिर हमारा आहार, जैसे 4 पिलर्स दिखाते हैं उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज फूड। So there is food, there is dharana, there is satsang, that is nothing but murli, and there is practice of soul consciousness, which is nothing but purity. So all these are few of the disciplines which are related to Raj Yoga. Now let us take the first one. जब हम आत्मा practice करते हैं तब क्या महसूस करते हैं? क्या महसूस करते हैं? हाँ? When you are in soul consciousness, what is the first thing which will come into you? Light, light, और फिर might. Light है और might है, और क्या है? हाँ? We are duty bound. Okay. Peace, शांति. तो अगर आप bodiless, अशरीरी अनुभव करते, बॉडीलेस इज नथिंग बट यू बिकम डिटैच्ड, साक्षी दृष्टा। जैसे बाबा बोलते आत्मा हो, फिर इस शरीर के कर्मेंद्रियों को साक्षी होके देखो, कैसे इन कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा काम कर रही हूँ। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हेन आई प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लौकिक एंगल, अगर हम लौकिक एंगल से देखें, मेरे कार्य व्यवहार में क्या आएगा? साक्षी दृष्टा। मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, है ना?
ये पहला भाव होगा. So when I am practicing soul consciousness, what happens? The first thing is I develop non-judgmental awareness, that is nothing but Sakshi Drishta. So जैसे जैसे मेरे में साक्षी दृष्टा आएगी, this detachment comes. What happens? So there is no fear because I am able to see myself as something separate from what is happening around me. है ना? जो घट रहा है और मैं, ये दोनों अलग है. तो मेरे में हो रहा है या फिर मेरे लिए कह रहे हैं, मुझे ऐसा हो रहा है, अगर मैं समझूंगी, so I get involved in that. Then I am emotionally disturbed. But when I practice this and I develop this detachment, this non-judgmental awareness, when I develop this, साक्षी दृष्टा हो जाएंगे, तो that fear is gone. क्योंकि मैं अपनी आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, तो फिर मुझे क्लियर ये समझ आएगा कि ये जो हो रहा है वो अलग है, मैं अलग हूँ. And how I need to respond to that. So there is no fear, which is very important in day-to-day activities. Then, when there is no fear, when I am in just my Atmik Swarup, then there is no competition. You agree? कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये मेरे से कम है, ये आ जाता है क्या? नहीं ना. जब मैं आत्मा होके दूसरे को भी आत्मा रूप से देखूंगी, and I understand each and everybody's role, then there is no blame game that happens. Yes? So there is no competition because I value myself, I know who am I. So there is no blame game. And very important, what scientists say is, when this non-judgmental awareness is developed, what happens is, the person becomes more compassionate. He becomes empathetic towards things. So when you are passionate, जैसे बाबा बोलते हैं, आप किसी को वो गलत कर रहे हैं, तो भी आप उनको शिक्षा देना है, उनको तो भी कैसे देना है? प्यार से देना है. You should understand them, why he is, बेचारे वो परवश है, समझ के फिर प्यार से उसी सद्भाव से देना है. So when that empathy comes, what happens when I am playing this role, different roles, लौकिक में रहते, कार्य क्षेत्र में रहते, काफी सारी चीजें हम करते हैं. तो this empathy is very important. Empathy is, I am able to understand what the other person is going through. It's not just बेचारे. So ऐसे कहना empathy नहीं है. Empathy is, I am able to completely understand and feel what that person is going through. So I will not comment on that person. I will facilitate that process. So I become a good team member then. So ये सारी चीजें develop होती है जब हम क्या practice करते हैं? आत्माभिमानी का practice करते हैं. So this all comes because of Sakshi Drishta Bhav. So what happens in non-judgmental awareness or Sakshi Drishta? These are the things that scientists have found out. Like if a person practices continuous meditation for, say, for an 8 weeks meditation, तो हमारे में तो बहुत सारे हैं जो पुराने हैं. 8 weeks के तो कोई है नहीं, है ना, उससे बहुत पुराने बैठे हम सभी. तो जितना ज्यादा हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा? एक रीजन है हमारे ब्रेन में विच इज कॉल्ड अमिगडाला, एंड दैट इज द इमोशनल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो क्या हो जाता है? वो फ्लेयर अप हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है. एंड दैट इज वाई ड्यूरिंग स्ट्रेस वी आर वेरी इमोशनल. छोटी छोटी चीजें भी हमें बहुत बड़ी दिखने लगती है. इतना सा ही कहा, उसने स्माइल नहीं किया मुझे देख के, या फिर उसने ऐसे ही चले गए, ओम शांति नहीं बोला, लेकिन मुझे लगेगा ये बहुत बड़ी बात है. बिकॉज वी आर इन दैट इमोशनल स्टेट, सो स्मॉल थिंग्स बिकम बिग. So these are the things that happen in that amygdala. लेकिन जब हम meditation करते हैं तो this part starts to shrink and the prefrontal cortex जो हम बोलते हैं, which is the thinking brain, that becomes prominent when we meditate for long hours. तो हमारी thinking brain powerful हो जाती है, emotional brain जो है that becomes less powerful. I'll not go into details. This is something important we need to understand कि हम सभी बहुत emotional दौर से गुजरते हैं. लेकिन जितना हम meditation करते हैं तो automatically scientist says the physical brain changes its structure.
इट्स नॉट इमेजिनरी, सच में वो स्ट्रक्चर चेंज होता है, ब्रेन में चेंजेस आता है मेडिटेशन से. सो दिस इज द image of brain, and you can see few arrows going from that center, that is the limbic system, towards the prefrontal cortex, thinking brain. You can see that. दिख रहा है पीछे? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है. Means that's how the signals are processed. जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो फिर this takes control and the flow of blood towards the prefrontal cortex becomes less. तो कुछ सोच नहीं पाते हम, right decisions नहीं ले पाते. Emotionally हम उस टाइम पे इमोशनली चार्ज रहते हैं तो छोटी छोटी चीजों का अपसेट हो जाते हैं, आंसू आ जाता है, बिकॉज द ब्लड फ्लो टू द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज वेरी लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन मेडिटेशन करने से क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन गेट्स स्ट्रेंथेंड. सो आवर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इज मच बेटर. माना जितना मेडिटेशन करते हैं वो इमोशनल होने के पहले ही, द मोमेंट द डिस्टर्बेंस स्टार्ट्स, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये मैं किस आधार से रिएक्ट कर रही हूँ, क्यों रिएक्ट कर रही हूँ. सो आई कैन टेक चार्ज. दैट मीन्स आवर थिंकिंग ब्रेन बिकम्स एक्टिव. देयर इज पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस टू द सिचुएशन. तो समझ में आ रहा है कि टू टेक्निकल है. As a seat of soul also. That means the thinking process happens there. So during stress, what happens? It's the other way around. When you are not in stress, then it is from the thinking brain, then the emotional brain. But when we are in stress, it is dominant is our emotional brain, then the thinking brain is playing a second role. तो उल्टा हो जाता है. So anything, I am in stress or I am not in stress, whatever is happening in my brain is inversely proportional. अगर amygdala flared up है तो ये चुप हो जाएगा. ये active है तो ये amygdala क्या होगा? वो चुप रहेगा. So it's the other way around. So I need to understand how I process things in brain. Then the next principle, I am just telling simple things. Traffic control. जब हम करते हैं traffic control करते हैं तो scientists say, when I'm not saying about meditation, but scientists have found out that anything that is positive, if you think positive for more than few seconds, maybe more than 20 seconds, 30 seconds, whatever, there are new neural circuits which are formed in the brain. And each time you do traffic control, you are strengthening this new circuits. माना हर बार जब हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं तो जो हम न्यूरल सर्क्यूट्स, माना पाथवेज, क्या बोलते हैं उसको, माना रोड्स क्रिएटेड, माना ब्रेन में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए, फिर वहां से यहां आने के लिए देयर आर न्यूरल पाथवेज, माना रोडवेज क्रिएटेड. So every time I think about new idea, something positive, there are new pathways formed. And each time I contemplate on that, each time I think upon that, then I am strengthening this pathways. जैसे कोई राह है, उस पर अगर हम चलते जाएंगे again and again, then it becomes a clear road, है ना? हम कभी कभी जाते हैं उस पर तो फिर क्या होगा? उस पर फिर से घास आ जाएगा, फिर again you have to make a pathway. So same thing with our brain. So once I have created pathway, but again and again if I don't go back, फिर वो strong नहीं होगी. So traffic control is a way wherein we are strengthening those circuits. So अमृत वेला के बारे में बहुत सारे लोग, मैंने देखा है व्हाट्सएप में बहुत कुछ आता है कि सुबह क्यों उठना चाहिए. सभी ने देखा है वो चीज? रात को कितने बजे सोना है, सुबह कितने बजे उठना है, सुबह जल्दी उठ के योग करने से क्या फायदे हैं. व्हाट्सएप में बहुत कुछ आता है. देखा है सभी ने? देखा है? हैव यू सीन? नो? किसी ने नहीं देखा? कुछ लोगों ने देखा है. बट इवन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अर्ली मॉर्निंग इज, वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग इज वेरी गुड, स्लीपिंग अर्ली इज वेरी गुड, है ना? तो
तो बोलते हैं जो हमारी अमृत वेला का टाइम है उस टाइम है lungs is cleansing itself. So it's very good to be awake and do some breathing exercise, do some pranayama. All this is good. That is what Ayurveda says. But I'll not go into Ayurvedic principles. Simple philosophy if we take. अमृत वेला एक ऐसा समय है, मना कल भाई साहब बोल रहे थे, ये कोई बोल रहे थे, हाँ कल भाई साहब के क्लास में बोल रहे थे कि कभी भी अमृत वेला है, क्योंकि कोई ना कोई कंट्री में अमृत वेला चल रहा होता है. लेकिन इफ वी टेक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, कभी भी जिस जगह पे हम हैं, अमृत वेला एक ऐसा टाइम होता है जो अर्ली मॉर्निंग जो उठते हैं वो भी इतने जल्दी नहीं उठते हैं. इफ यू टेक 2 to 5, फॉर देम व्हाट इज अर्ली? जो लौकिक में अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 5, 5:30, अर्ली मॉर्निंग माना 5 है ना. 4 o'clock कोई कोई उठते हैं. एंड लेट नाइट जो सोते हैं उनका तो अर्ली मॉर्निंग कब होता है? 11 बजे, 10 बजे कभी होता है. एंड दिस इज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अस्लीप. वर्ल्ड माने पूरी दुनिया ने, द वर्ल्ड अराउंड यू है ना, द वर्ल्ड अराउंड यू इज अस्लीप. माना दिस इज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर नॉट हैपनिंग अराउंड यू. चाहे वो जैसे डिस्कोस हो या कुछ और चल रहा हो, कुछ एक्टिविटीज हो, क्राइम हो, कुछ भी हो, this is the time when nothing is happening around. Most of the people are asleep. So you have very less activity, isn't it? So most of the people are not in the state of active state of thinking. So naturally the environment around you is calmer. So when you meditate at that time, that environment also will help you meditate in a better way. है ना? So जैसे हम बाबा बोलते हैं ना कि वातावरण का भी प्रभाव होता है, वैसे तो हमें वातावरण को प्रभावित करना है, लेकिन कई बार क्या हो जाते हैं, वातावरण से हम प्रभावित हो जाते हैं. तो अर्ली मॉर्निंग इज सच ए टाइम वेयर वातावरण बहुत अच्छा होता है. इसलिए दैट टाइम मेडिटेशन इज वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज वी कैन फोकस ऑन थिंग्स. वी हैव फिनिश्ड आवर गुड स्लीप, देन वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट people coming and disturbing us. We are just ourselves, so we can spend time with ourselves for introspection, for contemplation. That's why Amrit Vela meditation is very good. And science also says the same thing, कि उस time पे they have done studies on consciousness. Social मना एक study है जो अमेरिका में किया है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी यूनिंग योगा में. उसके बाद है मुरली, जो हम मुरली रोज क्लास पे जाते हैं. तो साइंटिस्ट हैव सेड दैट डेली पॉजिटिव थॉट्स जब हम लेते हैं, डेली पॉजिटिव स्टार्ट से शुरू करते हैं. जैसे मुझे पता है बचपन में बोलते थे कि पेपर में जो थॉट फॉर द डे आता है उसको पढ़ के जाओ, या फिर कोई अच्छी चीजें पढ़ के जाओ, है ना. तो डेली व्हेन वी टेक दिस पॉजिटिव थॉट्स, इट बिकम्स द स्टार्टिंग बेसिस फॉर आवर होल डे एफर्ट्स विच वी आर गोइंग टू मेक. इफ उस टाइम पे अगर नेगेटिव चीजें हम देखेंगे या फिर लेट नाइट हम नेगेटिव चीजें देखेंगे, तो पूरे दिन हमारा कैसा चलेगा? जैसे कल भाई साहब बोल रहे थे कि आपकी पूरी मम्मा ने बोला कि आपकी पूरी दिनचर्या पर आपकी अमृत वेला है, और आपके अमृत वेला के ऊपर आपकी पूरी दिनचर्या है. सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. सो हाउ आई स्टार्ट माई डे, व्हाट इज अ बेटर वे टू स्टार्ट द डे? विथ गॉड्स वर्शंस. ये किसी आदमी ने नहीं बोला है, ये सारी चीजें स्वयं भगवान हमें ये चीजें कह रहे हैं. और मैं भगवान के महावाक्य से पॉजिटिव और कोई चीज हो ही नहीं सकती. हो सकती है? भगवान के महावाक्य से और कोई पॉजिटिव चीज है दुनिया में? नहीं है. सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विथ आवर डे विथ दिस पॉजिटिव थिंग्स? बिकॉज it's proven that when we start our day with positive thinking, then again our brain develops in a much more better way, structurally also. Writing chart. हम में से कितने लोग चार्ट लिखते हैं? मैं तो कभी कभी लिखने वाली हूँ, रोज नहीं लिखती. तो ऐसे हमारे में बहुत सारे हैं, काफी तरह के चार्ट्स लिखते हैं. लेकिन चार्ट जो हम लिखते हैं, कोई कोई सिर्फ टिक चार्ट लिखते हैं. हाँ अमृत वेला मैं उठी, हाँ उठी. मुरली क्लास में गई, हाँ गई.
मैंने योग किया, हाँ किया. So that is one kind of chart. Another kind of chart is really what Baba is telling. Chart का मतलब क्या है कि मैं सब कुछ बाबा को बताऊं, कि पूरा दिन क्या हुआ वो बाबा के सामने रखूं और फिर हल्के हो जाऊं. That is what Baba is trying to say. And पूरी दिन की दिनचर्या बाबा के सामने रखने के लिए बीच बीच में अटेंशन की भी बहुत जरूरत होती है. So that attention, either you are writing or you are making a note in your brain or mind or whatever. So if you make note and then tell to Baba, what happens is पूरे दिन में जो भी हमने भरा है, it could be information, it could be emotionally, we are into different states in the whole day, in different states of mind. All that when we are giving it to Baba, we become very light. So that is called, in scientific language, it is called reducing the psychic entropy. माना जो भरा हुआ है उसको बाहर निकालना है. And psychologists use this writing of chart as a powerful tool to change people's psychology and also bring down their depression or when they are emotionally disturbed, to make them normal. वो बोलते हैं आप बस लिखते जाओ, जो आता है मन में बस लिखते जाओ. And it is important, they say, scientists say, you should not think about grammar and the language when you are writing. सोचते हैं आप कभी चार्ट लिखते समय मैंने फुल स्टॉप सही जगह पे लगाया या स्पेलिंग ठीक है, बाबा को ये लेटर लिख रही हूं, ऐसे कोई सोचते हैं? नहीं सोचते हैं ना, बस जो आया बस हम लिखते जाएंगे. सो साइंटिस्ट आल्सो सेज दैट यू शुड नॉट थिंक अबाउट ग्रामर और यू डोंट थिंक अबाउट द राइट फ्रेजेस. व्हेन यू जस्ट राइट इट, एंड इवन 20 minutes of writing will change the way we do things, because everything here becomes खाली. एंड बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है, लिखने से क्या होता है, जो कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है वो सारा क्लियर हो जाता है ना. तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ चार्ट राइटिंग एंड गिविंग इट टू बाबा, एंड देन हल्के होके सोना. एंड सात्विक फूड, इसके बारे में भी हम सब जानते हैं ना. सो व्हाट इज सात्विक फूड? प्याज लहसुन ना खाना इज सात्विक फूड. बाबा की याद में बनाना इज सात्विक फूड. सत्व मीन्स प्योर. सात्विक इस शब्द का जो ओरिजिन ये है, सत्वा से आया है. सत्व मीन्स दैट विच इज प्योर, दैट विच इज फ्रेश. तो सात्विक खाना मना जो प्योर है, जो फ्रेशली कुक्ड है, जो जूसी है. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट शुड बी जूसी, इट शुड नॉट बी ड्राई. जूसी है, न्यूट्रिशियस भी है, और वो स्वीट रहेगी. मना द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सात्विक आहार इज स्वीटर. वो 6 गुण बताते हैं ना, खाने में 6 गुण हैं, बिटर, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, ये सभी पंजेंट, ऑल दिस. सात्विक क्वालिटी इज इट्स स्वीट. जो हम खाना खाते हैं तो वो किस कैटेगरी में है आपको पता है ना. हम जो खाना खाते हैं किस कैटेगरी में है. तो मेरा ये सवाल है, क्या हम बाबा की याद में कुछ भी खा सकते हैं? कुछ भी खा सकते हैं? नहीं खा सकते. वो चेंज हो जाता है ना बाबा की याद से खाने से. हाँ, नहीं खा सकते. तो हम कितने स्ट्रिक्ट रहते हैं ना कि हाँ, नॉन वेजिटेरियन खाना इज नॉट सात्विक, लहसुन प्याज इज नॉट सात्विक. बट जब हम खाना खाते कुछ भी कैसे भी खा लेते हैं. सो इट इज इम्पॉर्टेंट व्हाट साइंटिस्ट सेज इज, हम ये भी सोचते हैं कि चलो बाबा के याद में खा लिया, तो वो बाबा बोलते हैं एक्चुअली आप मेरे याद से खाओगे तो वो शुद्ध आहार आपको आत्मा को पावन बना देगी. बाबा हैज सेड दैट. बट टुडे वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन द बॉडी. व्हाई इज दैट? व्हाई इज दैट? हम सात्विक खाना खा रहे हैं, बाबा की याद में खा रहे हैं, फिर भी हम बीमार पड़ रहे हैं. हाँ, टाइम से नहीं खा रहे और फास्ट खा रहे और याद में खाना, खाने को खाना. वाई? बिकॉज वी नीड टू थिंक. हम बोलते हैं कुछ बीमार हो गए तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरा हिसाब किताब है. लेकिन हिसाब किताब कहां से बना?
मुझे एसिडिटी है, मुझे हेडेक है, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं बोले क्या करे, मेरा हिसाब किताब है। कहाँ से बना ये हिसाब किताब? मैं कोई डिसिप्लिन को ठीक से फॉलो नहीं करती हूँ और बाबा ने इजी टेक्निक मुझे बोल दिया है, हिसाब किताब के ऊपर डाल दो, है ना? तो हम ये सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली व्हेन आई एम ईटिंग एज बाबा सेस, वो हो ही नहीं सकता है, वो गलत हो ही नहीं सकता है एक्चुअली. So I need to think how well I am following the principles. So according to scientists, Rajasic are also freshly prepared food. Mana abhi banaya hai, pakaya hai, but it is more spicy, more oily. So it creates aggressive behavior in human beings. तो जैसे अग्रेसिव बिहेवियर के लिए राजसिक इंपॉर्टेंट है बोलते हैं, योगी के लिए सात्विक. तामसिक, दैट इज तामसिक विच इज ओवर कुक्ड ऑल्सो इज तामसिक. हम सब्जी को ओवर कुक कर देते हैं तो वो सात्विक नहीं बन जाता है ना? सो एनीथिंग दैट इज ओवर कुक, एनीथिंग दैट इज प्रोसेस्ड, एनीथिंग दैट इज केप्ट ओवरनाइट, मना जो फ्रेश नहीं है, दैट इज ऑल तामसिक. That is what Ayurveda says. Now I have to understand what I am eating and I have to change my lifestyle. So very important thing about what science says about eating food is, they say gut is the second brain in the human body. जितने न्यूरल कनेक्शंस हमारे ब्रेन में है, उतने सेकंड हमारे गट में, माना दैट इंटेस्टाइनल ट्रैक में है. एंड इफ योर गट इज गुड, मना उसका एनवायरमेंट अच्छा है, उसका डाइजेशन अच्छा हो रहा है, मना आदमी स्वस्थ है. इसलिए जब आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हो, स्ट्रेस होता है, तो फिर काफी लोगों को ये मैंने कहते हुए सुना है कि मेरे पेट में कुछ चल रहा है, आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, और देयर स्टमक इज अपसेट, और व्हेन दे फील, दे डोंट से, few people don't say it is their sixth sense, they'll say my gut feeling. You have heard that na? They say it is gut feeling because जो हमारी पेट की एनवायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी मन को, और वो कैसे स्वस्थ रहेगी? हाउ विल द गट एनवायरमेंट बी इन अ नॉर्मल और हेल्दी एनवायरमेंट कैसे रहेगी? फॉर दैट साइंटिस्ट सेज द लास्ट वन, ईटिंग कामली हेल्प्स इन डाइजेशन एंड बेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर हम कामली means we eat in that awareness कि मैं क्या खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, उस अवेयरनेस से अगर हम खा रहे, अच्छे से चबा के खा रहे, तो फिर राइट बैलेंस में सारी चीजें डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होती है और डाइजेशन भी सही तरीके से होता है और स्वस्थ भी ठीक रहता है. सो व्हेन वी आर काम, जब हम बाबा को याद करते हैं, डू वी बिकम एजिटेटेड? नो. इसलिए बाबा बोलते हैं मेरी याद में खाओ. उसका मतलब है शांति से बैठ के प्यार से खाना खाओ, है ना? सो इट हेल्प्स इट. डूइंग सेवा, इज इट पार्ट ऑफ द डेली रूटीन कि कभी कभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलेगा. ब्राह्मण जीवन माना योग करना है, मुरली सुनना है. तो चैरिटी ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट. So there is one of the university called Duke University, and they have done a study about charity. Charity is nothing but सेवा. तो उन्होंने ये स्टडी किया है कि जो एटलीस्ट वीकली वन चैरिटी करते हैं, डेली या वीकली चर्च जाते हैं. चर्च जाना माना ऐसे नहीं कि मैं गई मैं आई, माना कम्युनिटी, दैट बिलोंगिंगनेस, आई बिलोंग टू दिस चर्च and I am part of this community. With that feeling when they are going and when they are doing this service, तो उन्होंने देखा है कि उनकी आयु भी बड़ी है, और वो आयु बड़ी है ऐसे नहीं बीमार होके बड़ा है, नहीं, वो स्वस्थ भी रहते हैं और दे लीव फॉर लॉन्गर लाइफ स्पैन. तो इस यूनिवर्सिटी ने 5 जनरेशन की कंटिन्यूअस रिसर्च की है, एंड द पर्सन हु प्रेजेंटेड दिस रिसर्च was the 5th director of that research, you know, from that university. तो 5 directors change हो गए हैं. तो they have studied the whole generation right from the First World War. वहाँ से लिया, and from that time they have studied these people, and this is what they have found. So हमारे यहाँ तो बेहद की परिवार है. जितना हम परिवार में आएंगे, चाहे मुरली क्लास में आते हैं, चाहे
संडे को आते हैं, सेवा में साथ साथ करते हैं, तो इस बेहद के परिवार में आने से हमें क्या होता है, दैट बिलोंगिंगनेस, आई बिलोंग टू दिस वर्ल्ड फैमिली, मैं ब्रह्म कुमारी कुमार हूं, कुछ भी है, तो वह बिलोंगिंगनेस, वह फैमिली फीलिंग आती है, तो उससे साइंटिस्ट बोलते हैं इससे लेस डिप्रेशन में जाते हैं. When they have this community feeling, when they have that belongingness and they spend time with the community, they don't get depressed, they don't get diseased. So all these benefits are there because of satsang or doing charity. So evening yoga, there was one research which was done in 93. आपको पता होगा कि ये ट्रांसडेंटल मेडिटेटर्स जो थे वो वहाँ पे यूएस में एक एक्सपेरिमेंट किया कि ग्रुप मेडिटेशन करने से इट विल इन्फ्लुएंस द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी. एक ग्रुप है जो मेडिटेट कर रहा है एक थॉट के ऊपर, फिर उसका असर सब पर पड़ेगा. इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड द क्राइम रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम केम डाउन बाय 23.3% in that area. So there were around 4,000 meditators who practiced for 6 weeks and they brought the crime rate down. तो इसलिए बाबा हमें भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवनिंग योगा करना चाहिए. इवनिंग योगा चाहे आप अमृत वेले घरों में करते हैं, लेकिन इवनिंग योगा कहाँ करना चाहिए बोलते हैं, सेंटरों में संगठित रूप में करना चाहिए, और संडे को भी या फिर थर्ड संडे को भी ग्रुप मेडिटेशन करना चाहिए. क्योंकि जब सब एक ही थॉट को लेकर चलते हैं तो दे से दैट वी कैन चेंज द कलेक्टिव, दिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैन चेंज द कॉन्शियसनेस ऑफ द लार्जर सोसाइटी. सो किसी आदमी को हम बोल नहीं सकते ये सही है गलत है, तो फिर बाबा हमें ये तरीका सिखाते हैं कि आप सब मिलकर योग करो ताकि उसका बुद्धि को टच हो जाए और वो खुद ब खुद चेंज हो जाए. दिस इज हाउ द कॉन्शियसनेस वर्क्स. सो इट इज कॉल्ड ग्रुप कोहेरेंस. माना एक ग्रुप एक जैसे सोच रहा है, सेम इन द सेम लाइन्स विद द सेम एम, देन इट विल अफेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज. So daily practice is important because I said कि हमने न्यूरल सर्क्यूट्स बना दिया लेकिन हम रोज अभ्यास नहीं करेंगे. They studied on a group which did 8 weeks of practice. उसके बाद हम छोड़ देते हैं तो we come back to our original pathways. So it's important to practice these things daily. That is what scientists say. So इन सब को सभी प्रिंसिपल्स को हमने सुना. तो अभी हम अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, तो कोई भी प्रिंसिपल ऐसा है जिसको फॉलो करने से हमें दुख मिला, अशांति हुई, बहुत तकलीफ हुई, नहीं हुआ ना? या फिर बाबा ने बोला इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से ये रिजल्ट मिलेगा, क्या हमें उतना ही 100% रिजल्ट मिला? हाँ, ज्यादा मिला, कम मिला? ज्यादा मिला, 100 से ज्यादा मिला, बहुत अच्छा. कम किसी को मिला? कम मिला. क्यों कम मिला? Very important. So Baba will say some principle based on some context. Then that will change the kind of practice I make. Every practice is not for every context. है ना? प्रिंसिपल इज सेम कि मुझे अमृत वेला उठना है, योग करना है, दैट इज प्रिंसिपल इज सेम. लेकिन कॉन्टेक्स्ट हर एक का बदल जाता है. कोई 60 साल के है, 70 साल के है, पूरे ही बीमार है. प्रिंसिपल इज आई नीड टू गो टू सेंटर एंड लिसन टू मुरली. लेकिन किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट. आई स्टिल हैव टू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल, बट द वे आई प्रैक्टिस विल बी डिफरेंट. समझ में आ रहा है? Principle I have to practice, but how I practice changes according to context. जैसी परिस्थिति वैसी प्रैक्टिस बदल जाती है, लेकिन प्रिंसिपल कभी बदलती नहीं. तो हमें नियम फॉलो करने हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ थोड़ा प्रैक्टिस में बदलाव कर सकते हैं, प्रिंसिपल को नहीं छोड़ सकते. अगर मैंने सही तरीके से प्रैक्टिस किया, that means it will give me result. If I am not getting result, that doesn't mean principle is wrong. It means the way I am practicing it is wrong. Okay?
So I'll sum up with that universities, whatever they have researched. If you can go to Google and find out this person, then you can see that video. His name is Mark Robert Waldman. उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया है that big ideas like God and peace change your brain. So need not go into the details. He says 45 minutes to 50 minutes of daily practice will decrease the activity of parietal lobe. That means वो जो अंग है जो हमें क्या बोलते हैं, हम जब बाबा को याद करते हैं, महसूस करते हैं, we feel that we are there. We are disconnected from this world. हम महसूस करते हैं हम बाबा के सामने ही हैं, वहाँ ही है, वो महसूसता. This is created in that region. So when they say that meditation decreases this activity, मना मेरा बाहर का सत्य और अंदर का सत्य एक ही हो जाता है. बाहर क्या हो रहा है उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहता है. जो मैं थिंक कर रही हूँ, जिस पॉजिटिव थॉट के ऊपर मेडिटेट कर रही हूँ, वही मेरे लिए सच हो जाता है. That is the process of meditation that happens. So 8 weeks of practice will bring down your thalamus activity by 10%. It will change the structure. And he says focusing on negative thought for more than 20 seconds will have damaging effect on brain. तो हम 1 घंटा योग करेंगे और 20 सेकंड के लिए नेगेटिव करेंगे तो सारा योग क्या होगा? तो ऐसे ही चल रहा है हमारा. क्यों हम चेंज नहीं हो रहे? बहुत सारा पुरुषार्थ करते हैं और थोड़ी सी गलती करते हैं तो वो सारा वॉश आउट हो जाएगा. सो ही सेज दैट 20 seconds it will have damaging effect. So very important takeaway which I liked so much from that research is, he says, when you bring values into your speech, मना हमारे जो वाच है उसमें वैल्यूज भरा हुआ है, गुण हम यूज कर रहे हैं. हाफ स्माइल ऑन योर फेस, सॉफ्ट गेज, मना दृष्टि में सौम्यता हो और आप धीरे से बात करेंगे, देन यू विल चेंज द लिसनर्स ब्रेन. तो बाबा वही करते हैं ना, बाबा ऐसे दृष्टि देते हैं, बहुत प्यार से, बहुत धीरे से बोलते हैं, तो हम सभी महसूस करते हैं ना कितना प्यार है बाबा का. तो वो बोल रहे हैं कि यू कैन चेंज द लिसनर्स ब्रेन. जैसे हम परिवर्तित हो रहे हैं बाबा के महावाक्य सुन के, हम भी आत्मिक स्थिति में रह के गुणों का यूज करके, हमारे जो शब्द है उसमें गुण यूज करके धीरे से प्यार से किसी से बात करेंगे तो उस आदमी का ब्रेन भी, द रिसर्च सेज, इट विल चेंज. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट meditation and research, but why we are speaking, when I was preparing this, मुझे लग रहा था क्या यह जाना जरूरी है. बाबा ने कहा और मैंने महसूस किया ये लाभ है तो मुझे करना चाहिए. But there are many people who want to understand the science behind it, and that's why we made this presentation. So there are 10 reasons, he says, to meditate. You can go to the website. There is one scientist called Emma Cefala. She has done an extensive study on meditation and she has written a book also. If you can find that book, you can read that. But we don't need this authentication to meditate. But if you have to convince somebody, then I think you need this authentication. Okay? So why should we meditate? Why should we meditate? Because science says it's good? Because Baba says meditate? No, because I have experienced the benefits of meditation. ऐसे कहेंगे? Yes? Thank you so much.